अध्याय 16 सूत्र 7 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल, भाव, विचार, वाणी और क्रिया सभी में होश जगाने के प्रति उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है, विश्व में 3 प्रकार के लोग हैं। 1 मिस्टर नयन, 2 श्रीकांत और 3 डॉक्टर भावेश। मिस्टर नयन उस इंसान का प्रतीक है जो चीज़ों को, यहाँ तक कि तस्वीरों को देखकर संदेश समझ लेता है। वह देखी हुई चीज़ों के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होता है। श्रीकांत वह इंसान है जो अपने भीतर की आवाज़ सुनता है और उससे मार्गदर्शन लेता है। उसे आंतरिक आवाज़ से दिशा और जवाब मिलते हैं। वह सुनी हुई आवाज़ के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होता है। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों के कंपन, भाव महसूस कर इन कंपनों से संदेश पाते हैं। वे डॉक्टर की भावना रखते हैं क्योंकि वे चीज़ों को महसूस कर सकारात्मक व नकारात्मक के बीच भेद कर सकते हैं। वे किसी ऐसी चीज़ में यकीन करते हैं जिसे उन्होंने देखा सुना नहीं होता है। वे अक्सर अनदेखे या अनसुने में यकीन करते हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी भावनाओं की मदद से संदेश को पहचानते और डिकोड करते हैं। लोगों की ये 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। हर इंसान के शारीरिक प्रकृति अनुसार उसमें एक बात प्रबल होती है और दूसरी जागृत, अर्थात कोई सुनी हुई चीज़ों के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होता है, पर कई बार उसे भाव भी पकड़ में आते हैं। इसका अर्थ उसमें श्रीकांत प्रबल है और डॉक्टर भावेश जागृत है। अब जब आप भाव, वाणी, विचार और क्रिया इन सभी में होश जगाते हैं तो चाहे आप नयन, श्रीकांत या भावेश हो, विचार नियम आपके लिए सदैव कार्य करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल देखते हैं। यदि मैं किन्हीं असंभव लगने वाले कार्यों को करना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो इसका जवाब रहेगा, जब भाव, विचार, वाणी और क्रिया एक रूप हो जाते हैं तब कोई चीज़ असंभव नहीं होती। यदि आपको कहा जाए कि ज़मीन पर रखे कम चौड़ाई वाले लकड़ी के पटिए पर चल कर दिखाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि वही लकड़ी या पटिया आमने सामने खड़ी 2 ऊंची इमारतों के बीच रख दिया जाए और फिर आपको उस पर चलने के लिए कहा जाए तो निश्चित तौर पर आप सोच में पड़ जाएंगे, शायद इनकार भी कर देंगे। गिरने के डर से उस पटिए पर चलने को कोई भी तैयार नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जो हिम्मत वाले होंगे तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग हालात से मजबूर पैसों की खातिर तैयार होंगे, या फिर ऐसे लोग जो सर्कस में काम करते हैं और जिन्हें इसका अभ्यास है वे तैयार होंगे। इस उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि अगर कुछ लोग उस पटिए पर चल सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं। वास्तव में बहुत सारे लोग गिरने के डर से चलने के लिए तैयार नहीं होते। इन लोगों को यदि और डरा दिया जाए कि अगर नहीं चले तो आपको गोली मार दी जाएगी, तो उनमें से कुछ और लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, यह सोचकर कि जब दोनों हाल में मरना ही है तो क्यों ना पटिए पर चलकर ही देख लिया जाए। इस तरह कुछ लोग जोखिम उठाना पसंद करेंगे, गोली से मरना नहीं। कुछ लोगों को अगर कहा जाए कि आपके बच्चों का अपहरण कर लिया गया है, अगर आप इस लकड़ी के पटिया पर नहीं चले तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह धमकी सुनकर हो सकता है लोग बच्चों की ममता से मजबूर होकर मान जाएं और एक करिश्मा हो जाए कि बेहद डरे हुए लोग भी लकड़ी के पटिए पर चलने के लिए तैयार हो जाएं और सफल भी हो जाएं। ऊपर दिया गया उदाहरण इसी बात का प्रमाण है कि जो हमें असंभव लगता है वह सिर्फ हमारे खुद के विचारों के कारण लगता है। विचारों की कैद ने ही हमें यह असंभव शब्द पैदा करने पे मजबूर किया है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विचारों की कैद ने ही यह असंभव शब्द पैदा किया है। जो बंधन बन गया है यह हमारे बस की बात नहीं है।
हमारे पास समय नहीं है, हम तैयार नहीं हैं, यह कठिन है, मुझसे जिम्मेदारी वाला काम होता ही नहीं आदि विचार मनुष्य की उन्नति में बंधन है। जर्मनी के एक अस्पताल में फौजियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। जो जवान लड़ाई में जख्मी होकर अस्पताल में आते थे, उन्हें एक वार्ड में भर्ती कर दिया जाता था, जिसके दरवाजे पर 10 शब्द लिखे थे। इस वार्ड से आज तक सभी स्वस्थ लौटकर गए हैं। इस वार्ड से आज तक सभी स्वस्थ होकर लौटे हैं। जब जख्मी जवान अस्पताल में आता था, तब उसके मन में कई नकारात्मक विचार उमड़ते घुमड़ते रहते थे। मगर जैसे ही वह दरवाजे पर लिखा सकारात्मक विचार पढ़ता कि इस वार्ड से आज तक सभी स्वस्थ होकर लौटे हैं, तो सारे नकारात्मक विचार खत्म होकर उसके मन में जीने की उम्मीद जाग उठती थी। उसमें आशावादी विचारों का संचार होने लगता था, जिसकी बदौलत उसके जीवन में चमत्कार होता था। वह जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट जाता था। जिस तरह मरने वाले इंसान के लिए जीने की उम्मीद का एक सकारात्मक विचार भी पर्याप्त होता है, उसी तरह मानसिक तौर पर कमज़ोर इंसान की मृत्यु के लिए एक नकारात्मक विचार ही काफ़ी हो सकता है। जैसे एक इंसान के लिए एक गिलास में रखा पानी पी लिया जैसे एक इंसान ने एक गिलास में रखा पानी पी लिया, तभी वहाँ उपस्थित एक शरारती इंसान ने पूछा, यह पानी किसने पिया? उस इंसान ने जवाब दिया, मैंने पिया। तब सवाल पूछने वाले ने मजाक में कहा, पानी में तो छिपकली गिरी थी और वही पानी तुमने पी लिया। अब पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। इस जानकारी से अलग अलग इंसानों पर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि इंसान कमज़ोर मन का हुआ तो गर्मी के कारण शरीर पर दिख रहे लक्षणों को वह छिपकली के जहर का असर मान सकता है। वह उल्टी करना शुरू कर सकता है, बीमार हो सकता है या अपने ही विचारों द्वारा स्वयं की मौत का जिम्मेदार भी हो सकता है। विचार नियम का महत्व जानने वाले इंसान का निश्चय दृढ़ होता है। जी हाँ, विचार नियम का महत्व जानने वाले इंसान का निश्चय दृढ़ होता है। वह प्रबल इच्छा शक्ति से अपना भाग्य बदल देता है। इंसान ने और भी विचारों की शक्ति से इंसान के इसी विचारों की शक्ति से न सिर्फ वस्तुएं, लोग, घटनाएं अपनी दिशा बदलते हैं, बल्कि नक्षत्र भी दिशा बदलते हैं। ऐसा इंसान जानता है कि विचारों की शक्ति और प्रबल इच्छा शक्ति से हर मुश्किल काम किया जा सकता है, चाहे उसमें थोड़ा समय लगे। बाहर की नकारात्मक घटनाएं ऐसे इंसान की इच्छा शक्ति कम नहीं बल्कि और तीव्र करती हैं। असंभव लगने वाले कार्य उसके लिए चुनौती होते हैं। ऐसे कार्य करने के बाद उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। असंभव लगने वाली कला उसके लिए निरंतर अभ्यास की मांग होती है। ऐसी कला सीख लेने के बाद उसके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होती है। वह अपने शब्दकोश डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल देता है। उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द की जगह चुनौती या निरंतर कोशिश लिखा होता है। तो दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है, अब मैं समझ चुका हूँ कि भाव, विचार, वाणी और क्रिया के प्रति होश जगाना महत्वपूर्ण है, पर यदि मुझे इनमें से कोई किसी एक ही के प्रति होश जगाना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो इसका जवाब है, कम से कम एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। तो विचारों में होश जगाए, विचारों में भी एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। तो ओल्डन रूल पर ध्यान केंद्रित करें। ओल्डन रूल कहता है, जब भी आपकी चेतना का स्तर कम हो, जब भी आप दुखी हो, तब आपको अपने विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब आप तनाव हो, तब मन में आपसे कुछ बातें कहेगा। ऐसे में आपको ओल्डन रूल अपनाना है। मन की इस अवस्था में उससे कहे, इस वक्त मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और ना ही
इस वक्त मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना है। इस वक्त तुम विश्वास करने लायक नहीं हो। इस तरह आप एक नियम बना लें और उसे गांठ बांध लें कि जब भी किसी कारण से आप पर दुख हावी हो और मन कहे कि ऐसा कर वैसा कर, सामने वाले को मज़ा चखा, उससे बात मत कर, सभी बेवफा है आदि, तो मन से कहे तुम अभी भरोसा करने लायक नहीं हो और तुम भरोसे लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी अवस्था में पहले थोड़ा सत्य का श्रवण पठन मनन और ध्यान करेंगे, फिर तुमसे बात करेंगे। इस तरह गोल्डन रूल अपनाने से दुख, तनाव, क्रोध, भय की अवस्था में आपको बड़ी मदद मिलेगी। वरना परेशानी के इस वक्त इंसान को कुछ सूझता ही नहीं। वह उलझन भरे विचारों का शिकार हो जाता है और गलत निर्णय ले बैठता है। इसे एक एनालॉजी के ज़रिए समझें। आपने पुरानी फिल्मों या डिस्कवरी चैनल पर जंगली लोगों को शिकार करते हुए देखा होगा। जब कोई इंसान शहर से जंगल में जाता है तो तीर भाले लिए जंगली लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। शहरी इंसान को घेर कर वे कहते हैं, यह रहा हमारा आज का नाश्ता। उन्हें वह इंसान नाश्ता दिखाई देता है। इसी तरह इंसान अपने ही विचारों का नाश्ता शिकार बन जाता है। अचानक उसे कोई विचार आने पर वह उस विचार के आसपास ताने बाने बुनने लगता है। विचार मन का नाश्ता बन जाता है। जब भी आपको लगे कि विचार आप पर हावी हो रहे हैं तो गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हुए कहें, अभी यह मन भरोसे लायक नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसी से आपको एक और समझ मिलेगी कि जब आप खुश होते हैं तब मन जो कहता है वह भरोसे लायक होता है, क्योंकि खुश इंसान दूसरों को दुख नहीं देना चाहता। खुश इंसान अपने हृदय तेजस्थान स्रोत के नज़दीक होता है। जब इंसान असली खुशी प्राप्त कर लेता है तब वह पूरे भरोसे लायक होता है। यहाँ एक और समझ मिलती है कि आपको सबसे ज़्यादा उसी की बात माननी चाहिए जो संसार में सबसे ज़्यादा खुश हो। जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश होगा वह सबसे ज़्यादा भरोसे के लायक होगा, क्योंकि वहाँ से ऐसी बातें आएंगी जो आपको सही मार्गदर्शन देंगी। इंसान की चेतना का स्तर यदि कम है तो वहाँ से जो बातें आएंगी वे उसे गड्ढे में ही ले जाएंगे। ऐसी अवस्था में आप विचारों के शिकार हो जाएंगे। ऐसा आपके साथ न हो, विचार आपका शिकार न कर पाए, इसके लिए आप गोल्डन रूल अपनाएं। जो लोग वाकई खुश हैं वे आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए जब भी किसी से मार्गदर्शन ले तो उससे पूछें, क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? यदि सामने वाला कहे यकीनन मैं खुश हूँ, तभी उससे सलाह लें। उसे कहे, फिर ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ, कुछ मार्गदर्शन ले सकता हूँ। विचारों के साथ साथ यदि आपने गोल्डन रूल का भी इस्तेमाल संसार बाजार में जाकर किया तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे आप ऑफिस में गए हैं, आपका मन परेशान है और उस वक्त वह नकारात्मक विचार कर रहा हो तो आपको तुरंत गोल्डन रूल अपनाना चाहिए कि अभी तो मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, अभी तुम भरोसे लायक नहीं हो। ऐसा सोचते ही आप अपने विचारों का शिकार होने से बच जाएंगे। जब आप गोल्डन रूल इस्तेमाल करेंगे तब आपको यह विचार आएगा कि मैं जो विचार कर रहा हूँ यह अभी भरोसे लायक नहीं है। इससे आपका होश जागेगा और आप बेहोशी में गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का चौथा सवाल, कुदरत यदि सब चीज़ कई गुना बढ़ाकर देती है तो मुझे कुछ मिलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? मैंने कई लोगों को पैसों की मदद की पर ज़रूरत पड़ने पे किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने दिया पर मेरे पास कुछ आया तो नहीं। तो इसका जवाब रहेगा,
अक्सर लोगों से यह गलती हो जाती है कि वे देने वाले से यानी चैनल से उम्मीद करते हैं, जबकि उन्हें स्रोत से यानी कुदरत से अपेक्षा करनी चाहिए। याद रहे, जीवन में आपका पूर्ण लेन देन केवल स्रोत से ही है। आप जो भी दे रहे हैं वह कुदरत को दे रहे हैं। आपको जो भी मिल रहा है असल में स्रोत से ही मिल रहा है, हालांकि वह किसी माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। इंसान दोनों परिस्थितियों में नाखुश रहता है। पहली, जब उसे अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहे परिणाम नहीं प्राप्त होते, और दूसरी, जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं तब उससे यह गलती होती है कि जिन इंसान द्वारा उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त हुए हैं वह उसी को स्रोत मान लेता है। परिणामतः वह आगे भी उसी इंसान से मदद पाने की उम्मीद रखता है, और जब उसे मदद नहीं मिलती तब वह निराश हो जाता है। मानो आपने अपने भाई की मदद की और जब एक दिन अचानक आपको मदद की ज़रूरत पड़ी तो भाई ने आपकी मदद नहीं की। ऐसे में आप तुरंत कह उठते हैं, मेरे भाई से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। इसी तरह यदि लड़के के पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं तो लड़का अपने पिता से नफरत करने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने रिश्तेदारों को स्रोत समझ लेता है। उपरोक्त दोनों आशयों को इस तरह से समझें, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब हम उसे नल के द्वारा निकालते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि नल पानी देता है? नहीं, नल तो मात्र माध्यम है, सोर्स तो कहीं और है। हम कई नलों माध्यमों द्वारा पानी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसका सबका मतलब कि इन सबका स्रोत या सोर्स एक ही है। उस बिल्डिंग में लगी टंकी, यह जानकारी न होने के कारण हम मांग कर देते हैं कि हमें पानी उसी नल से मिले जिससे पहले मिला था। यदि आप पानी के स्रोत से पानी की उम्मीद रखें तो आपको जितना चाहिए उससे कहीं अधिक पानी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, उस नल की अपेक्षा नहीं करते हुए आपको मेन टंकी के ऊपर ध्यान देना है कि पानी आपको वहाँ से आ रहा है। अतः स्रोत से उम्मीद रखें, न कि माध्यम से। स्रोत में सबके लिए सब कुछ भरपूर है। आप स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं और स्रोत से प्राप्त कर के आप थक सकते हैं, परंतु स्रोत आपको देते देते नहीं थकता, क्योंकि स्रोत के पास हर चीज़ भरपूर है और उसका नियम है कि वह हर चीज़ कई गुना बढ़ाकर देता है।